गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। 7th क्लास। हम आज बसंत हिंदी बुक बसंत में से पाठ पढ़ेंगे हमारा 7 पाठ 7 7th क्लास पाठ 7 पापा खो गए। हमारे लेसन का क्या नाम है? पापा खो गए। लेखक है इसके विजय तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर है हमारे क्रिकेट के खिलाड़ी, वैसे ही इनका नाम है विजय तेंदुलकर। तो बच्चों, हमारा जो आज का लेसन है वो एक नाटक है। पूरा नाटक बहुत लंबा है। इसको नाटक को मैं सारा ना समझाकर आपको ये मैंने कुछ चित्र बनाए हैं जो इसके पात्र है इस नाटक के, उसके बता देती हूँ। आप पूरा लेसन रीड कर लेना और फिर उसके क्वेश्चन आंसर हम कर लेंगे। तो पहले मैं शॉर्ट में कहानी बता दूँ। कहानी हमारा नाटक है जो इसके पात्र कौन कौन है इसके पात्र? खंबा। कौन सा? बिजली का खंबा जो सड़क पर होता है। उसके पास ही है एक पेड़। क्या है? पेड़ है खंबे के पास ही। और एक है लेटर बॉक्स जिसमें हम लेटर डालते हैं। एक है लेटर बॉक्स और एक है पात्र लड़की और कौआ। और जो सबसे पात्र है एक बदमाश आदमी। तो कहानी क्या है बच्चों? एक सड़क के किनारे एक खंबा और पेड़ खड़े हैं, उनके पास लेटर बॉक्स है। तो वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो खंबा क्या है? पूरा खड़ा खड़ा अपने आप को बताता है कि मैं दिन रात खड़ा रहता हूँ सड़क के किनारे और कोई मेरे से बातचीत भी नहीं करता और मैं परेशान हूँ। तो वो अपने खड़े रहने से दुखी होता है। तो उसके पास ही पेड़ होता है, वो भी कहता है मैं भी तो खड़ा रहता हूँ, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, यहीं खड़ा रहता हूँ, सब कुछ सहन करना पड़ता है। तो वो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, अपनी अपनी परेशानी बता रहे होते हैं। एक बार क्या होता है, खंबा तेज़ हवा आंधी तूफान आता है तो उसमें वो गिरने लगता है। तो पेड़ उसको अपने उससे सहारा देकर रोक लेता है। तो तब से उनकी दोस्ती हो जाती है पेड़ और खंबे के अंदर। तो वो लेटर बॉक्स भी उनके पास ही खड़ा है। वो क्या कर रहा है? अपने अंदर से लेटर निकाल कर और उसको पढ़ता है। किसी जो भी लेटर डाल के जाता है ना, तो वो पढ़ा लिखा है तो वो लेटर पढ़ सकता है। ये कहानी अपने कुछ सीख दे रही है कि कोई भी समस्या आए तो उसका हल कैसे निकालना है। तो खंबा और पेड़ उसको कहते हैं अरे भाई, दूसरों का लेटर नहीं पढ़ना चाहिए। तो लेटर बॉक्स कहता है नहीं नहीं, मुझे तो अच्छा लगता है लेटर पढ़ना। और वो खुद भी पढ़ता है, उनको भी पढ़ पढ़ कर सुनाता है और सारे बहुत खुश होते हैं। इस तरह खड़े होते हैं। तो एक दिन क्या होता है, एक बदमाश आदमी एक बच्ची को उठा कर लाता है और वो यानी अभी मैं इसको सुनसान जगह यहाँ रखता हूँ और फिर इसको बेच दूँगा। बच्चियों को, लड़कियों को, छोटे बच्चों को बेच देते हैं ना लोग, बदमाश लोग। तो उसने क्या किया, बच्ची को कोई दवा पिला रखी थी नशे की और वो बहुत बेसुध थी। तो उसको वहीं पेड़ के नीचे खंबे के पास वहीं सुलाकर और खुद वो खाना ढूंढने चला गया। अब उन्होंने देखा, पेड़ और खंबे ने, तो आपस में चिंता करने लगे कि ये बच्ची किसकी है, ये बदमाश उठा के लाया है, इसको बेच देंगे, हमें इसकी सहायता करनी चाहिए। तो पर अब सहायता कैसे की जाए? सारे आपस में विचार करते हैं कि सहायता कैसे की जाए, तो इसको बदमाश से मुक्ति कैसे दिलाई जाए। तो बीच में फिर कौआ भी काम करके आता है और लेटर बॉक्स भी। सब आपस में चिंता करते, बात करते हैं। तो कहते हैं कि जब कौए को लेटर बॉक्स को कहते हैं और कौए कहते हैं जब बदमाश आएगा तो तू भूत भूत चिल्लाकर उसको भगा देना। फिर धीरे धीरे लड़की को होश आता है। तो वो पहले तो सोचती है कौन आपस में यहाँ बातचीत कर रहा है, परंतु पहले तो वो डर जाती है, परंतु बाद में लेटर बॉक्स के साथ बात करता है। तो फिर वो कहती है कोई तो है मेरे साथ बात करने के लिए। तो वो डरती नहीं, फिर धीरे धीरे पेड़ और खंबा भी उससे बात करते हैं। तो वो
बच्ची निर्भीक हो जाती है, डरती नहीं है। फिर उससे पूछते हैं तो आपके पापा का क्या नाम है, आप कहाँ रहते हो, परंतु वो बच्ची छोटी होती है ना, तो वो कुछ भी बताने में असमर्थ होती है, सक्षम नहीं होती उसको। इसलिए तो छोटे बच्चों को कहते हैं ना, पापा का नाम, घर का एड्रेस, फ़ोन नंबर सब याद करके रखो। छोटे छोटे बच्चों को याद करा देते हैं कभी मुश्किल आ जाए तो, परंतु उस बच्ची को बेचारी को कुछ भी नहीं पता था मैं कहाँ हूँ, मेरा घर कहाँ है। तो अब वो चिंता करते हैं कि इसका कुछ पता नहीं, अब कैसे पहुँचाया जाए। तो सारे इसके लिए कुछ कुछ सोचते हैं। फिर जब वो बदमाश आता है तो बच्ची को छुपा लेते हैं और सारे उस बच्ची को पकड़ने नहीं देते। और जो कौवा होता है वो भूत 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 करके चिल्लाता है और चिल्लाकर सबको उसको बदमाश आदमी को भगा देता है। अब वो सोचते हैं कि अब इसको भगा तो दिया, पर अब बच्ची को उसको सही ठिकाने पर कैसे पहुंचाया जाए। तो जो लाल ताऊ, लेटर बॉक्स कैसा होता है, लाल रंग का होता है, पढ़ा लिखा होता है, और इसलिए इसको सब लाल ताऊ कहते हैं। तो लाल ताऊ है वो उनको कहते हैं कि ऐसे हो जाओ पेड़ को और तुम टेढ़े हो जाओ थोड़े, जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ रुकाओ। वहाँ एक नर्तकी का चित्र बना हुआ है, वो भी नर्तकी के साथ बच्ची उसके साथ डांस करती है, उनके साथ खेलती है, बातें करती है, ठीक है। पर अब उसको घर पहुँचाने की समस्या है, तो वो खंभा भी ऐसे टेढ़ा हो जाता है, पेड़ भी ऐसे हो जाता है, तो सारा ऐसे लगता है यहाँ कोई दुर्घटना हुई है। तो वो एक फट्टी पर लिख देते हैं कि ये बच्ची है, इस बच्ची को इसके पापा खो गए हैं, यानी ये खो गई है, तो इसके पापा का एड्रेस करके इसको पहुंचाना है। इस तरह वो क्या करते हैं कि खंबा, पेड़ आदि सामने समस्या है कि लड़की को उसके घर कैसे पहुंचाया जाए। उसे तो अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम है। वे योजना बनाते हैं। सुबह होती है, सड़क पर सोई लड़की पर पेड़ झुककर छाया किए हुए है, खंबा टेढ़ा खड़ा है, देखने में लगता है कोई दुर्घटना हो गई, और कौवा शोर मचाकर लोगों का ध्यान खींचता है। पोस्टर पर लिखा है मेरे पापा खो गए हैं। लेटर बॉक्स सरकता हुआ लोगों से कहता है कि इस प्यारी बच्ची के पापा मिल जाए तो यहाँ से ले जाइएगा, यहाँ से ले आइए। तो इस तरह सब लोग वहाँ से जो भी निकल रहे हैं वो देख रहे हैं, और इस तरह वो इस समस्या का हल निकालते हैं। तो ये शॉर्ट में थी कहानी, आप इसको अच्छी तरह पूरा पढ़ लेना, फिर आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आएंगे। अब कुछ कठिन शब्द है, जैसे भंगिमा। भंगिमा जैसे वो नर्तकी खड़ी होती है ना, ऐसे कुछ भी स्टैचू बन के कोई भी मुद्रा बना के उसको कहते हैं भंगिमा, यानी मुद्रा, शारीरिक मुद्रा। हड़बड़ी मतलब जल्दबाजी। आफत, आफत मतलब आपदा आना, तकलीफ, तकलीफ मतलब परेशानी। अकड़, अकड़ मतलब हेंठ, जैसे मैंने एक दिन का कविता भेजी है ना, उसमें भी हेंठ, अकड़ा हुआ खड़ा था, यानी अपने घमंड में हेंठ। कायम मतलब हेंठ कायम। फिर स्थिर, कायम रहना मतलब स्थिर रहना अपनी बात पर। झेलना मतलब सहन करना। जख्मी, घायल। गरूर मतलब घमंड। झड़ जाना यानी गायब। और चरण कविता की एक पंक्ति। फिर कर्कश आवाज़, अच्छी न लगने वाली। फोकट, मैंने ये आप फोकट में मिला है क्या ये सामान आपको, यानी मुफ्त में। फिर मुहावरा है होश ठिकाने लगना, यानी सही रास्ते पर लाना। मन बहलाना, मनोरंजन करना। सब लोग बच्ची का मन बहला रहे थे ना। गुप्त मतलब छिपा हुआ। फिर है मुहावरा पेट में चूहे कूदना, यानी जोर से भूख लगना। ओट में मतलब आड़ में, बच्ची को आड़ में छुपा दिया था ना। चौकस मतलब चौकन्ना, सारे चौकन्ने हो गए थे ना जब बदमाश आया कि अब इसको कैसे बच्ची को छुपाया जाए और इसको भगाया जाए। आलस यानी सुस्ती आना। मुहावरा दाल में काला होना मतलब कुछ गड़बड़ होना। जब वो बच्ची को वहाँ ला के सुलाया और खुद है तो उनको पता लग गया ना कि दाल में कुछ काला है, ये बच्ची को उठा कर लाया है। तलाश में यानी खोज में। कल्पना, नई बात सोचना। अपन यानी मैं या स्वयं। गला रूठ जाना, भावेश में मुंह से आवाज़ न निकलना। जब हमारे
हम दुखी होते हैं या डरे हुए होते हैं तो हमारा गला रुक जाता है और हमारे मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। गश्त लगाना, घूमना, वहाँ से गश्त लगाता हुआ चौकीदार घूम रहा था। निर्जीव मतलब जीवन रहित, नॉन लिविंग जैसे होता है। हैरान, परेशान। स्वीकृति सूचक हाँ के भाव से सिर उठाना, हिलाना मतलब स्वीकृति सूचक। सूचक मतलब जैसे हम स्वीकृति दे देते हैं ना, ऐसे ऐसे करके। फिर है चकमा देना, किसी को धोखा देना। संरक्षण, हिफाजत, सब लोगों ने बच्ची का संरक्षण किया ना, हिफाजत की। फिर मुहावरा, नाक कटना यानी बेइज्जती होना। और प्रेक्षक यानी सारे दर्शक जो इस नाटक के दर्शक थे। तो ये कहानी का चित्र बनाकर मैंने ये कहानी शॉर्ट में समझाई है। पूरी काफ़ी पेजों की लंबी है ना, तो ये सारे पात्र अलग अलग पढ़े तभी अच्छा लगता है। इसलिए आप अपने घर पे छोटे भाई बहन के साथ जो आपकी क्लास में पढ़ते हैं, मम्मी पापा को खम्बा कोई बना लेना, किसी को लेटर बॉक्स बना लेना, ताऊ, सारा लेसन पढ़ के फिर अगली वीडियो में क्वेश्चन आंसर। जब लेसन अच्छे से पढ़ लोगे तो बिल्कुल आसान है इसके क्वेश्चन आंसर, मैं समझा दूँगी। लिख आप अपनी शब्दों में लेना। अब 7th क्लास में हो गए, अब हिंदी क्वेश्चन आंसर खुद बनाना सीखना है हमने। ऐसे लेसनों के आंसर हमें खुद बनाने सीखने हैं क्योंकि आसान लेसन है बिल्कुल, और जो अपने शब्दों में लिख लोगे गलत नहीं होगा। ठीक है, बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। सभी बच्चे पापा खो गए पूरा लेसन पढ़ेंगे और आपकी नोटबुक और जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे 2 लिखने के लिए, वो आप लोगों ने भेजे नहीं व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे। उन्हीं के 5 मार्क्स आपके नोटबुक में प्री मीटर सेकंड के लगेंगे। या नोटबुक चेक करने के लिए भेजो या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजो, ठीक है ना, साथ में नोटबुक भी चेक हो जाएगी। तो बाय बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं हम। तब तक सभी खुश रहो, स्वस्थ रहो, अपना ध्यान रखो। और 7th क्लास एस के बच्चे, यदि कुछ प्रॉब्लम आ रही है, किसी ने कोई काम नहीं किया, तो मेरे फ़ोन पे बात करके मेरे को उस लेसन के आंसर मांग ले, तो मैं उनको फ़ोटो खींच कर भेज दूँगी। ठीक है, बाय।